नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से डिस्कशन विद मनोज में। और अभी मैं आपके लिए जो जिस वैकेंसी की जानकारी देने आया हूं वो है ईएसआईसी की, और इसमें इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर की भर्ती है। यानी आप समझ गए होंगे नाम से कि ये सिर्फ जो एमबीबीएस होल्डर हैं और जिनकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है, सिर्फ एमबीबीएस से बात नहीं बनेगी। अगर आपके पास आपकी जो इंटर्नशिप है वो भी पूरी हो चुकी है तो ही आप इसको कर सकते हैं। अगर पूरी नहीं हुई है तो भी आप इसे भर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी ज्वाइनिंग से पहले आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेनी होगी। ठीक है, तो जिनके पास भी एमबीबीएस की डिग्री है तो 1120 पद निकले हुए हैं। आवेदन शुल्क जो टोटल है भाई वो 250 से 500 रुपये तक का रहेगा। आप समझ गए होंगे 250 उनके लिए है जो एससी एसटी है ना, और महिलाओं के लिए है, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 500 रुपये तक की है। आप मैक्सिमम एज पूछेंगे तो 35 साल तक की इसमें लिमिट रखी गई है ना। और आवेदन की आखिरी तारीख जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है वो है 31 जनवरी 2022। ठीक है, अब आइए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि ईएसआईसी क्या है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम है ये। ठीक है, तो इसमें इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के 1120 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 31 जनवरी आपको मैंने बता दिया है ना, लास्ट डेट है इसको भरने की। और 35 साल की उम्र तक जो लोग हैं वो भर सकते हैं। और इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं esic.nic.in पर आपको जा करके ऑनलाइन इसको आवेदन करना है। 500 रुपये शुल्क रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको, एससी एसटी, दिव्यांग हो गए, भूतपूर्व कर्मचारी हो गए, महिला हो गई, और या फिर विभागीय उम्मीदवार जो विभाग में ऑलरेडी हैं ईएसआईसी में, उनके लिए 250 रुपये शुल्क है। बाकी सबके लिए मतलब, और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 500 है ना। और बस इतना ही है भाई। और ये अगर आपको ध्यान रखना है कि ईएसआईसी कहाँ है, तो ये भारत सरकार का जो क्या कहना चाहिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय है, उसके अधीन ये चीज़ आती है ईएसआईसी। क्लियर है। अब कुल सीटें अगर आपको जानने की, जनरल कैटेगरी के लिए तो 459 सीटें हैं, 459 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस जो होती है, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो है अपने, उनके लिए 112 सीटें हैं। एससी के लिए 158, एसटी के लिए 88, ओबीसी के लिए 303। तो टोटल हो जाते हैं 1120 है ना। इन पर जो है भर्ती होनी है। अब भाई योग्यता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि योग्यता वही है कि एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही लिखा हुआ है मतलब इसके साथ ही रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी हो चुकी हो। और अगर इंटर्नशिप पूरी नहीं है तो कैंडिडेट परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन वही नियुक्ति से पहले इंटर्नशिप पूरी करनी होगी, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया वो वाली बात कही गई है। आयु सीमा आपको पता है 35 साल है। ठीक है, और इसकी गणना 31 जनवरी से होगी। और सैलरी अगर आप पूछेंगे भाई, तो बनी बात है, अगर आप एमबीबीएस हो और ये सरकारी है ना सब कुछ, तो भाई आप सैलरी देख सकते हैं। 56,100 से शुरू होगी और 1,77,000 तक की सैलरी होगी आपकी। तो भाई बात ही है ना एमबीबीएस। वेतन के अलावा उन्हें सरकार के नियमों के अनुसार डीए, एनपीए, एचआरए, परिवहन भत्ता सब मिलेगा जो मिलता है। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया क्या होगी भाई, चयन प्रक्रिया सिलेक्शन वैसे ही होगा जो आमतौर पे होता है। लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। आपका जो लिखित परीक्षा है, रिटन टेस्ट है, वो 200 नंबर का होगा, और जो इंटरव्यू होगा वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, इसके आधार पे सब कुछ होना है। तो इतनी सी जानकारी मुझे देनी थी आपको ईएसआईसी के बारे में। 31 जनवरी लास्ट डेट है, तो एमबीबीएस के जितने भी कैंडिडेट हैं जो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इसे भरें। और बस ठीक है, तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।